तो स्टूडेंट्स, आज तुम लोगों का बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आप लोग इसके लिए रेडी हो जाइए। इसकी पहले भी हमारी बात हुई थी पिछले वीडियो में, तो हमने सारा इसका बेसिक सा बताया था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उनको बताया जाए, जिससे कि उनके नोट्स प्रिपेयर हो जाएं और उनको और अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए ये प्रिपेयर किया है। और इसमें हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको एक एक इसके टर्म्स डिस्कस करेंगे, जिसको कि बहुत ध्यान से समझते जाइए। सो दिस टॉपिक इज़ ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। So in under question and answer format is, what is drawings? Answer is, amount withdrawn by a proprietor or partner for his personal household expenses is known as drawings. I think it is clear to you that in case in class 11th, when a proprietor of business draws something for his house to meet out his household expenses, that comes under drawings. So the same case in case of partnership, where a partner withdraws some amount for personal or household expenses, that is also known as drawings. Next is, why drawings? What are the reason behind this? And क्यों आखिर उनको ड्राइंग्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, वो चीज़ देखिए आप। Proprietor or partners are involved in the conduct of the business. Their time is for the functions of business. उनका पूरा टाइम तो बिज़नेस को के कंडक्ट में चला जाता है, बिज़नेस के फंक्शंस में डिवोट करते हैं पूरा। तो आखिर वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए कहीं और सर्विस करने तो जाएंगे नहीं, तो उनको पैसा तो फर्म से ही विड्रॉ करेंगे अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। सो दिस इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन। सो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली दे विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज़, what is the distinction between drawings and withdrawal of capital? It is a very technical question and I think you must be very clear. जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से एक बार बोला था कि ड्राइंग्स आर मेड इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि आखिर इसमें एक पार्टनर या ओनर ये देखता है कि आखिर उसको इस साल में कितनी प्रॉफिट होने जा रहा है, तो उस प्रॉफिट से कम वो ड्राइंग्स करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको कोशिश करता है कि हम कम में अपना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को मीट आउट कर लें, जिससे जो सरप्लस फंड्स हैं वो बिज़नेस में री इन्वेस्टेड हो जाए और बिज़नेस को ग्रोथ करने में आसानी हो। सो ड्राइंग्स आर मेड इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स, कि हमारी फर्म को, हमारे पार्टनर्स को क्या प्रॉफिट होने जा रहा है इस साल। इन एंटीसिपेशन ऑफ दैट प्रॉफिट दे यूज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस टू मीट आउट their household expenses. Next one is withdrawal of capital. Withdrawal of capital किस केस में होता है? If excess capital is involved in the business और पार्टनर्स को लगता है कि कुछ कैपिटल उनकी एक्सेस है, तो वो विड्रॉ कर लेते हैं, या उनकी कुछ रिक्वायरमेंट इस तरीके की है कि उनको कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ जाती है। सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल इज़ एन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बट ड्राइंग्स आर मेड इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं मल्टीपल चॉइस में, इस तरीके के क्वेश्चंस वो पूछ लेते हैं डिफरेंट ऑप्शंस देते हुए। सो आई थिंक यू मस्ट बी वेरी क्लियर द बिटवीन द व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ड्राइंग्स एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स, कि आखिर ड्राइंग्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करोगे। सो इस पे ध्यान दो। व्हेन नंबर 1, व्हेन डेट ड्राइंग्स आर मेड, जो जिस डेट पे ड्राइंग्स कोई पार्टनर करता है उस डेट पे क्या होता है। जनरली इसकी आपको बुक्स में एंट्री नहीं दिखती है, लेकिन आप उसको समझ लें कि जब कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फर्म से, तो उस डेट पे आखिर क्या एंट्री हुई होगी, क्योंकि आपके इन सभी में जो जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं पार्टनरशिप के, उसमें ये बेसिक एंट्री नहीं दी होती है। लेकिन आपको इसमें क्लियर रहना चाहिए, या आपको एक और उसकी नॉलेज के लिए ये एंट्री आपको दिखाई जा रही है कि जिस डेट पे उसने ड्राइंग की होती है, तो ड्राइंग्स के केस में क्या एंट्री पास हुई होती है हमारी बुक्स में।
ड्राइंग्स ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर का नाम जैसे ए है तो ड्राइंग्स ऑफ ए या एज ड्राइंग्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसने पैसे विड्रॉ किए, अगर थ्रू चेक गया है तो बैंक, और अगर कैश से विड्रॉ किया है तो कैश लिखोगे, और इस तरीके से ये बेसिक एंट्री पास हो जाएगी। नेक्स्ट, एट द ईयर एंड व्हेन ड्राइंग्स आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट, आई थिंक द रूट इज़ क्लियर कि ये किस डेट पे है, जब उसने विड्रॉ किया है उस डेट की एंट्री ये पास होगी, और ईयर एंड में ये सारे कुछ अकाउंट्स हमको एडजस्ट करने होते हैं, ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो ये जो तुम ट्रांसफ़र करोगे तब एंट्री पास करोगे पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। ये क्लियर है। अगर उसने फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो किया है तो क्या लिखोगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फॉलो कर रहा है तो हमारा एक ही कैपिटल अकाउंट हर एक पार्टनर का बनता है। इन दैट केस यू विल ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ ड्राइंग्स मेड इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शेयर। अब हम समझते हैं कि इसका आंसर आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि अभी हमने पीछे इसी से रिलेटेड बात करी है कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर ड्राइंग्स उसने ज़्यादा कर ली, जो भी उसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स थे, और फाइनली मान लिया वही भी उसके प्रॉफिट्स शेयर आता है और उसकी ड्राइंग्स ज़्यादा हैं, तो क्या इफ़ेक्ट होगा। इसका सिंपल क्या होगा, इट विल रिड्यूस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, इट इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ द फर्म। ऑब्वियस कि उनकी फर्म की जो ग्रोथ है वो निश्चित इससे रुकेगी, क्योंकि उसका कुछ कैपिटल का पैसा भी, जो मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस है, वो कम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब हम बात करते हैं, ड्राइंग्स की बात कंप्लीट हुई, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को देखो। व्हाट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। स्ट्रेट वे सिंपल क्वेश्चन कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता क्या है। इट इज़ द अमाउंट charged by the firm from the partners for the amount withdrawn by them during the year। इसमें ये आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, ये एक वो अमाउंट है जो फर्म चार्ज करती है अपने पार्टनर से, किस अमाउंट पे, जो भी उसने अमाउंट विड्रॉ की है ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट आर फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते हो तो क्या फैक्टर्स, क्या बातें दिमाग में रखते हो, इसकी बात। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग। नेक्स्ट थिंग कि आखिर पीरियड क्या है, ड्राइंग्स का पीरियड क्या है, इसको हम कह सकते हैं ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन यानी किस डेट पे उसने विड्रॉ किया, डेट ऑफ ड्राइंग्स क्या है, और हमारी लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो जितने मंथ्स ये हैं इस डेट से इस डेट के बीच, उन मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं। खूब ध्यान देना कि पीरियड क्या है, पहले नंबर एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या है, दूसरा उसका ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन किसमें, मंथ्स में, कि उसने कब विड्रॉ किया, और हमारी लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर क्या है, उस डेट तक जितने मंथ्स हैं उस डेट का हमको उस पर इंटरेस्ट, उतने पीरियड का हमको इंटरेस्ट निकालना होता है। नेक्स्ट वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कहाँ दिया होगा, एज गिवन इन पार्टनरशिप डीड आर एग्रीमेंट, कि अगर उनके बीच ये एग्रीमेंट है, ओनली इन दैट केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वुड बी चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, अदरवाइज इट कैन नॉट बी चार्ज्ड, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियोज इट हैड ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड दैट interest on drawings, interest on capital and any remuneration to the partner is allowed only if given in deed, otherwise no entitlement. Next इसका फार्मूला देखो, interest on drawings is equal to amount of drawings, जो भी हमारी amount of drawing है उसने withdraw किया, into rate upon 100, interest का rate क्या है वो, into period जो कि तुमने ये calculate किया, इसके और इसके बीच के जो months हैं, months upon 12, क्योंकि मंथ्स में निकाल रहे हो और पर एनम होता है, तो जितने पीरियड का है, जितने मंथ्स का है, डिवाइडेड बाय 12, सो यू विल गेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। सो इन दिस वे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड। नेक्स्ट आइए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के मेथड्स कितने हैं। ये पिछले वीडियो में भी हमारी बात हुई थी
और इनमें फर्स्ट 3 के लिए हमने बात कर ली थी, और जो ये वीडियो है ये पर्टिकुलरली है शॉर्टकट मेथड के लिए। तो आपको लेकिन ये पूरी इसकी सिस्टम दिखाने के लिए पूरा बनाया है। देखिए, नंबर 1 सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। Application of any of the above method will depend on the pattern of drawings made by a partner। तो इसमें किसमें कब कौन सा मेथड आप अप्लाई करोगे ये डिपेंड करता है कि पार्टनर का ड्राइंग्स करने का पैटर्न क्या है, एंड ऑन दैट बेसिस यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट विड्रॉन बाय द पार्टनर। नंबर 1 सिंपल मेथड, इट इज सुटेबल व्हेन ए पार्टनर विड्रॉज 1 or 2 times ड्यूरिंग द ईयर ऑन डिफरेंट डेट्स। अब पार्टनर है डिफरेंट डेट्स पे वो कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है, अमाउंट सेम हो सकती है, डिफ़र कर सकती है, एक कोई अमाउंट हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम सिंपल मेथड के बेसिस पे आराम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसके केस में अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू पीरियड, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ जाता है। मान लिया उसने 2 बार ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया है, तो 2 का हमने निकाल लिया, अलग अलग कैलकुलेट कर लिया उसका इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दिया, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। प्रोडक्ट मेथड, व्हेन ए पार्टनर ड्रॉज ऑन डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट्स, तो ये एक तरीके से सिंपल मेथड का एक्सटेंशन ही है। इसको हम अप्लाई उस केस में करते हैं जब पार्टनर 2 या 2 से ज़्यादा बार ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट को ड्राइंग्स करता है और उसकी अमाउंट्स हैं, तो अमाउंट में फिर हम वो प्रोडक्ट मेथड, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको क्लियर किया गया है कि देखते हैं अमाउंट उसने कब विड्रॉ की, मंथ्स कितने हैं, और अमाउंट और मंथ्स को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट करते हुए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर ली जाती है। ये आपको पिछले वीडियो में हमारा डिस्कशन हो चुका है। प्रोडक्ट मेथड हमने आपको सॉल्व करके दिखाया था। नेक्स्ट वन इज़ एवरेज मेथड। एवरेज मेथड, व्हेन ए पार्टनर ड्रॉज amount during the year but date of withdrawal is not given। कभी कभी ये होता है कि हमारे क्वेश्चन में दिया होता है ए ड्रॉज ₹20,000 ड्यूरिंग द ईयर, या ड्यूरिंग द ईयर एज ड्राइंग्स वेर 20,000, 50,000, 30,000। तो इसमें आपको अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स तो दिखती है, लेकिन डेट ऑफ विड्रॉल नहीं मिलता। तो जब डेट ऑफ विड्रॉल नहीं मिलता तो एक एवरेज बेसिस पे, और वो एवरेज बेसिस क्या ले लेते हैं, 6 मंथ्स का। तो उस 6 मंथ्स के एवरेज बेसिस पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देते हैं। सो दिस मेथड अप्लाइज इन केस ड्राइंग्स आर गिवन, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन बट डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन। सो इट इज ऑल्सो, आई थिंक यू आर क्लियर इन दैट। नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड। ये हमारा मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने में एक मेजर पोर्शन इसका रहता है, और बच्चों को इसको अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसको ध्यान से देखो। तो जो हमारा शॉर्टकट मेथड है, दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन ए पार्टनर फॉलोज ए फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स। पार्टनर एक फिक्स्ड पैटर्न उसका ड्राइंग्स का रहता है। तो उस फिक्स्ड पैटर्न में क्या चीज़ें आपको फिक्स मिलती हैं? नंबर 1, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, एक ड्राइंग्स की विड्रॉल की एक फिक्स्ड अमाउंट रहती है। दूसरा, ए फिक्स्ड डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिक्स्ड डेट ऑफ विड्रॉल इज आल्सो गिवन। तो वो किस तरीके से होती हैं, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, वो आगे हम आपको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन समझ लो कि इसमें एक फिक्स्ड पैटर्न ऑफ ड्राइंग्स रहता है। तो फिक्स्ड पैटर्न के 2 एस्पेक्ट रहते हैं, एक तो अमाउंट उनकी फिक्स रहती है, दूसरा उनका डेट ऑफ विड्रॉल फिक्स रहता है। तो वो किस तरीके से होता है आगे की बातें करते हैं। This during the year, so 2 essential conditions must be satisfied to apply shortcut method। कौन सी 2 essential conditions हैं? Amount of each drawings must be same, यानी जो उसकी विड्रॉल है, जो उसकी ड्राइंग्स की अमाउंट है, दैट मस्ट बी सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग, टाइम गैप या डेट ऑफ ड्राइंग्स मस्ट बी सेम, एक सेट पैटर्न में ही वो विड्रॉल्स रेगुलरली करेगा। देखिए कैसे, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ए विड्रॉज ₹5,000, अमाउंट देख रहे हो 5,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। सो हर एक मंथ की स्टार्टिंग में वो 5,000 विड्रॉ करता है।
1 अप्रैल 5000, 1 मई 5000, 1 जून 5000, 1 जुलाई 5000, इस तरीके से वो ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ को ही एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करता है। तो इसमें 2 एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। नंबर 1, अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज सेम एवरी टाइम, एंड नेक्स्ट थिंग इज टाइम गैप। जो टाइम गैप है, एक महीने का टाइम गैप है सभी के केस में, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉ कर रहा है। ये दोनों एसेंशियल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, देन यू कैन अप्लाई शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट देखो, ए ड्रॉज 5000 इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। अभी ये कब विड्रॉ कर रहा है? मिड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 15th को। इस केस में हर महीने के लास्ट डे को। इस केस में 2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर कितने पीरियड का होता है? क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का। क्वार्टर मीन्स 1/4। तो अगर आप एक ईयर जिसमें कि 12 मंथ्स हैं, इसको 1/4 करोगे, क्वार्टर का मतलब ही होता है एक किसी का चौथाई पार्ट। तो एक ईयर का आप 1/4 करोगे तो 3 मंथ्स आएंगे। तो 3 मंथ्स का एक क्वार्टर, और वो कब विड्रॉ करता है? फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। तो पूरे साल की उसकी ड्राइंग्स कितनी हो गई? 8000, क्योंकि 4 टाइम्स विड्रॉ किया। यहाँ पे पूरे साल की ड्राइंग्स कितनी हुई? 8000 इंटू 12, सो ड्राइंग्स आर 96,000। यहाँ पे ड्राइंग्स कितनी हुई? 60,000, बिकॉज ही विड्रॉज 5000 एवरी मंथ। यहाँ पे भी 60,000। तो ये आपको टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकालने में करना होगा। यहाँ देखो, ई के केस में ही विड्रॉज मिड डे ऑफ ईच क्वार्टर। यहाँ पे लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, है ना। नेक्स्ट देखो और क्या पैटर्न हो सकता है। जी ड्रॉज 20,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी इसने साल में केवल 2 बार ड्रॉ किया 20,000, तो कितना हुआ? 40,000 टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हुई। और ये इसका ड्यूरेशन हुआ कि फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयर करता है वो। तो फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयर क्या हुआ कि उसने फर्स्ट विड्रॉ मान लिया किया 1 अप्रैल को, तो नेक्स्ट इसका कब होगा? 1 अक्टूबर को, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट हाफ ईयर कहाँ से चालू हुआ? 1 अक्टूबर से। मिड डे ऑफ ईच हाफ ईयर, तो मिड डे ऑफ ईच हाफ ईयर देखिए, एक आपका हाफ ईयर फर्स्ट कहाँ से है? 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, तो मिड कहाँ पे हुआ जाके? अप्रैल, मई, जून। 30 जून हो गया, या 1 जुलाई हो गई। तो इस तरीके से मिड, लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, ईच हाफ ईयर, लास्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयर हुआ। पहला इसका विड्रॉल कब हुआ जा करके? 30 सितंबर को, और अगला विड्रॉ कब करेगा? 31 मार्च को। तो इस तरीके से हमको इसको एनालाइज करना होता है, देखना होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड अंडर शॉर्टकट मेथड। एक शॉर्टकट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैसे कैलकुलेट करते हो, वो इसका फार्मूला दे रखा है। इसका फार्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जैसे अभी हम लोगों की बात हुई, अगर वो मंथली विड्रॉ करता है एक सेट पैटर्न में, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो इसमें लगा दोगे। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मल्टीप्लायर, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, यही आपको सीखना है। मल्टीप्लायर अपॉन 12, कि इसमें हम शॉर्टकट मेथड से ये मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस मेथड को अप्लाई करने में, वो बात आपको सीखनी है। सो मल्टीप्लायर कैसे निकालते हो? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, उसने जब भी अपनी फर्स्ट ड्राइंग की उसके बाद कितना पीरियड लेफ्ट है वो हमने यहाँ पे नोट कर दिया है, प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल, जितने मंथ्स बचे उसको हमने नोट कर दिया और दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा मल्टीप्लायर आ जाता है। वो मल्टीप्लायर हम मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड कर देंगे। फिर से ध्यान दो, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, जैसे ये जो हमारा एग्जाम्पल था इसमें हम दिखाते हैं, एक सवाल आपको दिखा देते हैं इसमें, कि अगर ए विड्रॉ करता है 5000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो उसने फर्स्ट विड्रॉल कब किया? फर्स्ट विड्रॉल इसने किया 1 अप्रैल को, तो पीरियड लेफ्ट कितना हुआ यहाँ पे? 12 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉल उसने कब किया? क्योंकि वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, यहाँ पे फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, लास्ट विड्रॉल उसका होगा 1 मार्च को, तो पीरियड लेफ्ट कितना हुआ? 1 मंथ।
तो 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा 6.5। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हुए हम इसमें मल्टीप्लायर लिख देते हैं, 12 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाता है। अब हम इसके कुछ आपको क्वेश्चंस दिखा देते हैं जो कि इस पेज नंबर पे दिए हैं। तो आप लोग अपनी बुक निकाल लो और इनको देख लो। बुक की हेल्प लेना, क्योंकि बुक की इमेज इसमें अच्छे से नहीं आती है। तो अगर आप अपनी NCERT बुक रखे हुए हो तो उसको देखते हुए उसमें पेज नंबर निकाल लो और उसके क्वेश्चंस देख लो, जिससे कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना आ जाए। तो पेज नंबर 82 पे जो हमारा दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पेज 82 पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का दे रखा है, इसमें सवाल क्या दे रखा है। इसने कहा है कि आशीष विड्रू 10,000 पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़ ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड कैसे करोगे, जब उसने अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं। उसने अलग कंडीशन ए क्या दी है कि अगर व्हेन द अमाउंट इज़ विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हम इसको ऐसे आपको समझा देते हैं। उसने फर्स्ट विड्रॉ कब किया, उसका फर्स्ट विड्रॉ हुआ, वो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ करता है, तो फर्स्ट विड्रॉ हुआ 1 अप्रैल को। पीरियड लेफ्ट कितना, पीरियड लेफ्ट 12 मंथ्स। क्लियर। लास्ट विड्रॉल कब किया उसने लास्ट विड्रॉ उसने किया 1 मार्च 17। ये अगर 1 अप्रैल 16 था तो 1 मार्च 17, तो पीरियड लेफ्ट इज़ 1 मंथ। तो हम इन दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड करें तो हमारा मल्टीप्लायर क्या आएगा 13/2 इज इक्वल टू 6.5, या आप 6.5 से भी लिख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इसने कहा पेज नंबर 83 पे, व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो अब दूसरे केस में वो कब विड्रॉ करता है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो फर्स्ट विड्रॉल कब हुआ, फर्स्ट विड्रॉ कब हुआ, जब वो एंड ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है तो फर्स्ट विड्रॉ हुआ उसका 30 अप्रैल 16। तो पीरियड लेफ्ट कितना है 11 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल उसने कब किया, लास्ट विड्रॉल उसने किया 31 मार्च 17। तो पीरियड लेफ्ट कितना 0 मंथ। तो इन दोनों को जोड़ के 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाता है हमारा 5.5। तो ये हमारा मल्टीप्लायर बन जाता है और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट दिया है व्हेन द मनी इज विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ मंथ। अब मिडिल ऑफ मंथ में वो विड्रॉ करता है तो क्या करोगे, अब मिडिल ऑफ मंथ में सी केस में फर्स्ट विड्रॉल कब, फर्स्ट विड्रॉ इसने किया मिड ऑफ एवरी मंथ, तो इसका मतलब हुआ 15 अप्रैल 16। तो पीरियड लेफ्ट कितना 11.5 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब किया, लास्ट विड्रॉ इसने किया है 15 मार्च 17। तो पीरियड लेफ्ट कितना बचा 0.5 मंथ। तो इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, 11.5 + 0.5 बाई 2 इज इक्वल टू 12/2 इज इक्वल टू 6। सो योर मल्टीप्लायर इज 6 मंथ्स। तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट और दिया है इसमें, उसको भी सीख लो। इसने बताया व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन क्वार्टरली, ये पेज नंबर 83 पे है। अगर उसने क्वार्टरली विड्रॉ करने की बात करता है तो इसमें एक का जो इसने क्वेश्चन दिया है वो कहता है सपोज सतीश एंड तिलक आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17 सतीश विड्रॉ 30,000 क्वार्टरली। कैसे विड्रॉ करता है 30,000 क्वार्टरली विड्रॉ करता है। और इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज 8% पर एनम द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी एज फॉलोज। तो हमें ध्यान क्या देना है, एक तो देखना है कि उसकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितनी हुई। वो विड्रॉ करता है 30,000 क्वार्टरली,
30,000 और क्वार्टर कितने 4, तो इसकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हुई 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने दे रखा है 8% पर एनम। इसके बाद वो विड्रॉ कैसे करता है, इफ़ द अमाउंट इज़ विड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट ड्राइंग क्या हुई, फर्स्ट ड्रॉ इसने कब किया, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपका पहला क्वार्टर कहाँ से बिगिन करता है, फर्स्ट विड्रॉ हमारा पहला क्वार्टर बिगिन करता है 1 अप्रैल से, क्योंकि पहला क्वार्टर हुआ अप्रैल मई जून, दूसरा जुलाई अगस्त सितंबर, तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, चौथा जनवरी फरवरी मार्च। सो फर्स्ट विड्रॉल जो उसने किया है, तो पीरियड लेफ्ट, फर्स्ट विड्रॉ कब हुआ 1/4/16 को, पीरियड लेफ्ट 12 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल उसका कब किया, आपका आखिरी क्वार्टर कौन सा है, आखिरी क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, और वो विड्रॉ करता है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो उसने कब विड्रॉ किया, 1 जनवरी 17, तो पीरियड लेफ्ट कितना 3 मंथ्स, तो हमारा मल्टीप्लायर क्या आएगा 12 + 3/2, और हमारा मल्टीप्लायर आ गया 7.5 मंथ्स या 7.5। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे कैलकुलेशंस अपने करने हैं और इसको आगे बढ़ा देना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम जब इंटरेस्ट निकालेंगे तब लिखेंगे 1,20,000 इंटू 8% इंटू 7.5/12, तो आपका सीधा सीधा इसमें निकल करके 6,000 आ जाता है। तो आप ये देख लें। नेक्स्ट इसने दिया कि इफ़ अमाउंट इज़ विड्रॉन एट दी एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर की बात थी। अब है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट विड्रॉ कब करता है, फर्स्ट ड्रॉ वो करता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कह रहा है। तो पहला क्वार्टर आपका कब ख़त्म हुआ, अप्रैल मई जून, 30 जून को। तो फर्स्ट विड्रॉल उसने किया 30 जून 16 को, तो पीरियड लेफ्ट कितना 9 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल उसने कब किया, लास्ट विड्रॉल जब वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ करता है, तो लास्ट विड्रॉल उसका हुआ 31 मार्च 17, तो पीरियड लेफ्ट 0। सो मल्टीप्लायर वुड बी कैलकुलेटेड एज 9 + 0/2, तो 4.5 मंथ्स। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और ये हमें लगता है कि बहुत ईजिली आप इस टॉपिक को कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको लगे तो आप प्रॉब्लम्स हमसे डिस्कस कर सकते हो और हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, क्योंकि हम व्हाट्सएप नंबर इस पर आपको दे रहे हैं। और अगर आपको कैलकुलेशन या प्रोसेस पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे एक परफेक्ट मोटिवेशन एक हमको भी मिले कि हम बच्चों को एक सही सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या बच्चे उससे डेवलप हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ द ball is in your corner and you have to perform very well. In case of any problem, you may simply discuss with me or send me the problems on my WhatsApp number.